Hello, learners. Welcome to our Labor Welfare and HRM series. So, today we will talk about a very practical and powerful concept, that is importance of motivation in management. Motivation is not just a theory, it is a real force that drives employees to perform, grow, and stay committed. So, why motivation is important in management? Because first is it improves employee performance. बिल्कुल. So when employees are motivated, they work with energy, focus and dedication. जब आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है ना, तो वो अपनी उस एनर्जी से और अपना एक जिम्मेदारी समझकर काम करता है. ठीक है. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ गिव देयर 100% एफर्ट्स विच इंक्रीजेस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. है ना. तो मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना 100% डाल देगा. 100 नहीं, वो 200% डाल देगा, जिससे आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी में भी उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी होगी, उसका खुद का डेवलपमेंट तो दिखेगा ही, और उसमें आपकी कंपनी की भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में भी आपको इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं. राइट. सेकेंड इज इंक्रीजेस इफिशिएंसी ऑफ वर्क. मोटिवेशन रिड्यूसेस लेजीनेस एंड डीलेज. यस, मोटिवेशन क्या करेगा कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, ठीक है, आप एनर्जाइज्ड हैं, तो उसमें आपको लेजीनेस बहुत कम फील होगी. है ना. आप काम ऐसे आप लेट लतीफ़ वाला काम नहीं करेंगे, आप टाइम से काम कर लेंगे. आप कोई लापरवाही नहीं दिखाएंगे कोई काम करने में, कोई डिले नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ में. तो इससे क्या होगा कि आपकी वर्क एफिशिएंसी कैसी होगी, इंक्रीज्ड होगी. व्हेन गोल्स आर क्लियर एंड रिवॉर्डिंग, एम्प्लॉयज़ बिकम मोर एफिशिएंट. जब आपको पता है कि आपका गोल क्या है, और आपको पता है अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया तो आपको उसके बदले में क्या रिवॉर्ड मिला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय एक तो कंसिस्टेंट रहता है, प्लस उसकी इफ़िशियंसी भी आपको ज़्यादा देखने मिलती है ना. फिर क्या है, थर्ड इज़ बिल्ड्स एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड रिड्यूसेस टर्नओवर. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड लेस लाइकली टू लीव द जॉब. बिल्कुल. जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है ना, वो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, जॉब सिक्योरिटी वो लोग फील करते हैं, तो वो लोग हमेशा कैसे रहते हैं, हैप्पी रहते हैं. और उनका जॉब को छोड़ के जाने का जो एक एम्प्लॉयर का डर रहता है कि ये इतना एफिशिएंट एम्प्लॉय है और काम भी अच्छा करता है, तो ये कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्विच ना कर दे, छोड़ के चला ना जाए. वो जो एक फियर है ना आपके एम्प्लॉयर में, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर जॉब छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं वहाँ वो मोटिवेटेड फील करते हैं, सिक्योर्ड फील करते हैं एंड एनर्जाइज फील करते हैं. सो दे कंटिन्यू टू वर्क देयर ओनली. दिस रिड्यूसेस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट. बिल्कुल. इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी की कॉस्ट भी सेव होती है, और आपको हायरिंग में ज़्यादा अपना जो भी रिक्रूटमेंट कॉस्ट वगैरह है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, वो सारी आपकी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. देन नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्स वर्क प्लेस कल्चर एंड मोरल. मोटिवेशन ब्रिंग्स पॉजिटिविटी टू द टीम. बिल्कुल. मोटिवेटेड रहोगे तो एक पॉजिटिविज़म भी आपको पॉजिटिविटी भी आपको देखने मिलेगी आपके टीममेट्स में, है ना. एम्प्लॉयज़ फील रिस्पेक्टेड, वैल्यूड एंड पार्ट ऑफ अ टीम. बिल्कुल. यहाँ पर कैसे रहेंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उनको ऐसा फील होगा कि हाँ, हमारे काम की और हमारी यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्ट है, हमें वैल्यू किया जा रहा है, और हमें इस टीम का एक पार्ट भी कंसिडर किया जा रहा है, जिससे उनका मोराल एकदम हाई रहता है. क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ भी आपको अपनी इम्पोर्टेंस फील करवाई जाएगी कि हाँ भाई, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट एक एसेट हो मेरी कंपनी का, तो वहाँ पर आप 100% अपना 100% एफर्ट डालोगे. देन नेक्स्ट इज एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ फील सेफ एंड कॉन्फिडेंट टू शेयर आइडियाज़. जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो एक तो उनको जॉब सेफ्टी फ़ील होती है, जॉब सिक्योरिटी फ़ील होती है, तो वहाँ पर वो लोग कैसे फ़ील करते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं कि अगर उनके पास कोई सजेशंस है, कोई आइडियाज़ है, तो वो ईज़िली अपने सीनियर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. दे टेक इनिशिएटिव्स एंड कंट्रीब्यूट बियॉन्ड देयर जॉब रोल्स. बिल्कुल. वो इनिशिएटिव लेते हैं हर चीज़ का. अगर वो उनका जॉब रोल नहीं भी है, वो उनके टास्क्स में नहीं भी आ रहा है, देन ऑल्सो दे आर डूइंग द वर्क. किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
है ना, जो उनका रोल है वो उससे भी आगे 2 कदम आगे जाकर ऑर्गेनाइजेशन को एक वैल्यू देते हैं और उसके लिए वो ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा इनिशिएटिव और अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बिल्कुल, मोटिवेशन अलाइंस एम्प्लॉय गोल्स विथ कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। मोटिवेशन से क्या होगा कि एम्प्लॉय के जो गोल है वो किसके साथ उसको अलाइन करेगा, कंपनी के गोल्स के साथ, है ना, वो सिमिलर डायरेक्शन में जाएंगे। सो व्हेन एवरीवन इज़ मोटिवेटेड द ऑर्गेनाइजेशन मूव्स फास्टर टुवर्ड्स सक्सेस। बिल्कुल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एवरी टाइम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। नेक्स्ट इज़ रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे ना वो अपने काम पे रेगुलर आएंगे, सारे रूल्स भी फॉलो करेंगे, तो हमें यहाँ पर एब्सेंटिज्म और जो एक मिसकंडक्ट देखने मिलता है हमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में, ये बहुत कम देखने मिलेगा। ठीक है, दे टेक प्राइड इन देयर वर्क एंड फॉलो इथिकल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल, वो अपने काम को सीरियसली लेते हैं और अच्छे जो भी एक अपना बिहेवियर है, व्यवहार में भी क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एनहांसेस एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मोटिवेशन इंस्पायर्स एम्प्लॉयज़ टू लर्न न्यू स्किल्स एंड ग्रो। बिल्कुल, तो जो मोटिवेशन होगा, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उनको नई चीज़ें सीखने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होगी और ऐसे लोग अपने करियर में भी बहुत आगे ग्रो करते हैं, है ना। दे टेक ट्रेनिंग सीरियसली एंड बिकम फ्यूचर लीडर्स। बिल्कुल, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे चल के बहुत ही अच्छे ट्रेंड और क्वालिफाइड लीडर्स भी मिलते हैं। So yeah students, now you know that motivation is not a soft skill, it is a core management tool. It increases productivity, builds strong teams and ensures growth for both employees and the company. तो एक जो अच्छा मैनेजर है ना वही जान सकता है कि उसको अपने एम्प्लॉय जो भी उसके अंदर काम कर रहा है पर्सन, उसको खुद को कैसे समझना है, उसको उसकी चीज़ें उसको कंसिडर करनी है, उसको सुनना है और उसको किस तरह से उसको मोटिवेट करना है, ये उसको पता होना चाहिए। ठीक है, सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड नाउ इन अनदर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द types of motivation. So stay tuned, subscribe the channel and I will be seeing you in my next video. Till then, all the very best for your examinations and take care.